बिलासपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए निगम प्रशासन ने 25 करोड़ की लागत से 50 सिटी बसों की शुरुआत की थी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते आधी से ज्यादा बसें सिर्फ 8 सालों में कबाड़ में तब्दील हो गई। इसको देखते हुए पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने बसों की खरीदी और कंडम हालत को देखते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समस्याएं तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि आवागमन के क्षेत्र में एक सिटी बस ही था हमारे बिलासपुर शहर में, जो टाइम टू टाइम और एक सुरक्षा, लड़कियों के लिए भी बात करें या युवा वर्ग के लिए बात करें या फिर प्रबुद्धजनों के लिए बात करें, तो सुरक्षित रूप से वो संचालित होते आ रही थी, जो अभी तक बंद के कगार पे है। और रही बात छात्राओं की, पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं आसपास से आते हैं, उनके लिए सिटी बस एकदम सुरक्षित और शुल्क के रूप में बहुत ही कम था। और जो बाकी टैक्सी, ऑटो और बाकी जो भी आवागमन के क्षेत्र में हैं, वो उनके शुल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा है, या मनमाने रूप से ही लेते हैं पैसे के उसमें। पर सिटी बस में था कि एक सुविधा भी थी और टाइमिंग का भी, समय सीमा भी बहुत अच्छा था। सरकार द्वारा जो नई बसें शहर के लिए खरीदी गई हैं, सरकार हमेशा ही फिजूल खर्ची का काम करती आई है। पहले भी कई बसें खरीदी गई थी और उन बसों को कंडम कर दिया गया। बस स्टैंड चलाने के लिए दिया जाता है, सरकार से बस स्टैंड तक नहीं चलता है। वर्षों तक बस स्टैंड कंडम पड़ा रहा और उस बस स्टैंड का जो है वो रख रखाव तक नहीं कर पा रही थी। उसको अंततः सरकार ने निगम को दे दिया। बसें पूरी बंद हैं। शहर की जनता को जो यातायात की सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। अभी फिर से सरकार बस खरीद रही है और देखिएगा फिर से जो है ये बसें कंडम हो जाएंगी और जनता को जैसे परेशानियां पहले मिल रही थी, वही परेशानियां अभी भी मिलेंगी। हर हालत में सिटी बस होना चाहिए। बिलासपुर बहुत बड़ा शहर है। रेलवे स्टेशन से कोई कोटा जाता है, कोई तखतपुर जाता है, उसको सीधी बस मिलती है, उसके वो बहुत शानदार सेवा है। अगर स्टेशन से उतर के बस स्टैंड जाएगा, फिर इधर जाएगा, तब तक तो तखतपुर पहुंच जाएगा, अगर सीधी बस सेवा है तो। बस जो ये ई बसें आ रही है, इसको पूरे शहर नहीं छत्तीसगढ़ को प्रतीक्षा है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन पे भी नियंत्रण रहेगा, वहीं उत्सुकता भी है हमको ये देखने के लिए कि बिना डीजल, बिना पेट्रोल की बसें अब जब आएगी तो उसका एक अलग ही आनंद और एक लुक रहेगा। जब शुरुआत में बिलासपुर में सिटी बस आया था, शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में उसे देखा गया था। और सुविधाजनक तो अलग बात है, सुरक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत ही सही था। और कहीं ना कहीं पहले जैसे चल रहे सिटी बस वैसे तो अभी देखने को नहीं मिलते हैं। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाकी, जिसमें बाकी बसें देखने को मिलती है, जिसमें ना ही तो महिलाओं के लिए कोई ऐसा ज्यादा सीट रिजर्व होता है, ना ही उसे कोई टाइमिंग सही रहती है। तो जिस प्रकार से मुझे लगता है कि सिटी बस की ज़रूरत अब पहले से ज़्यादा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, रोज काम करने वाले, आने जाने वाले, इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उसे वापस से शुरू करना चाहिए एक बड़ी संख्या में। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में शहरी लोगों के सुविधा के लिए सिटी बसों का परिचालन साल 2016 में शुरू किया गया था। नगर निगम के द्वारा 25 करोड़ की लागत से 50 एसी और नॉन एसी बस की सुविधा मुहैया कराई गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर निगम के बस डिपो में जहां बसों को खड़ा किया गया है, यहां लगभग 30 से 40 बसें खड़ी की गई है। और आप देख सकते हैं बसों की क्या स्थिति हो गई है। साल 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक इन बसों की स्थिति जो है खराब होते जा रही है। लगातार बस कंडम और कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा लापरवाही बरती गई थी और बसों से पार्ट्स गायब होते जा रहे हैं। नगर निगम इसके मरम्मत के दावे, तो निगम का यह भी कहना है कि इनके मरम्मत के लिए इनके पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और न ही इनके मरम्मत के लिए इनके पास कोई फंडिंग है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बिलासपुर वासी फिर से इन बसों पर सफर कर पाएंगे या नगर निगम इनकी मरम्मत कर फिर से बिलासपुर की सड़कों में चलाएगी। मध्य प्रदेश